चलें जो हुआ कुछ नहीं होता। अच्छा ये API चल रही है, यहाँ पे दीज आर द कैटेगरीज आ गया। तो यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सारी कैटेगरीज को गेट करना है। बार बार एक बार मैं नहीं, अगर बंदा अच्छा यहाँ पे जितनी कैटेगरीज डेटाबेस में स्टोर है उनको हमें गेट करके रिस्पांस में सेंड करवाना है, और यहाँ पे एक न्यू कैटेगरी जो है वो क्रिएट करनी है अपने डेटाबेस में। पहले मैं क्रिएट करने की तरफ आता हूँ, ठीक है, पहले एक आध क्रिएट हो जाए फिर गेट वाली API को भी देख लेते हैं। अच्छा पोस्ट में हम क्या करेंगे, एक नई कैटेगरी क्रिएट होगी तो पहले यहाँ पे कैटेगरीज वाला मॉडल यहाँ पे इंपोर्ट होगा ऑब्वियसली, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया कैटेगरीज मॉडल, यहाँ पे कैटेगरीज मॉडल, ठीक है, हो गया इंपोर्ट। कहाँ से, ऑटोमेटिक ही बैकएंड में से मॉडल्स में से इंपोर्ट हो गया ये। अच्छा यहाँ पे अब हमारी क्रिएट हो गई कैटेगरी, तो यहाँ पे मैंने किया एक वेरिएबल बनाया कैटेगरी के नाम से, ठीक है, और यहाँ पे उसको क्रिएट किया कैटेगरी को, यहाँ पे वेट लिया लगाया कैटेगरीज मॉडल डॉट, क्या मेथड होता है क्रिएट करने के लिए, क्रिएट, और इसके अंदर हम जो भी डेटाबेस जो हम क्रिएट करेंगे वो कहाँ से डेटा आएगा, रिक्वेस्ट की बॉडी में से। जो कैटेगरी हमारे पास क्रिएट होगी वो रिस्पॉन्स में क्या हो जाएगी, सेंड हो जाएगी, ठीक है, रिस्पॉन्स में वही कैटेगरी सेंड हो जाएगी। रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है, जेसन में मैं रिस्पॉन्स सेंड करूँगा एक ऑब्जेक्ट बना के, जिसमें एक मैं सक्सेस की भेजूँगा, सक्सेस ट्रू, और मैसेज में मैं भेज दूँगा यही कैटेगरी जो हमारी डेटाबेस में क्रिएट हुई है, ठीक है। अगर कोई एरर आ रहा है, एरर आ सकते हैं, ठीक है, हमारे पास क्या एरर आ सकता है, कोई हमने क्योंकि कैटेगरी के नेम को डुप्लीकेट रखा, मतलब यूनिक रखा हुआ है कि डुप्लीकेट नहीं हो सकता, तो यहाँ पे एरर भी आ सकता है। अगर जब वो डुप्लीकेट होगा तो कोई एरर आ सकता है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे फ़िलहाल के लिए अगर कोई एरर आएगा ना तो मैं रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस भेजूँगा। एक आप मैंने बताया था कि HTTP स्टेटस होते हैं कुछ हमारे पास, ठीक है, जिनसे हम डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे पास जो एक्शन है वो सक्सेसफुल रहा या फिर उसमें एरर आया। तो यहाँ पे मैं स्टेटस एक भेजता हूँ 500, जिसका मतलब होता है इंटरनल सर्वर एरर। क्या मतलब होता है, सर्वर एरर। और यहाँ पे मैंने जेसन में, क्योंकि ये कैच वाले पार्ट में है, तो कैच वाले पार्ट में वो तभी जाएगा अगर इस पार्ट में कोई एरर आ रहा है तो उस केस में मैं रिस्पॉन्स में 500 सर्वर यानी इंटरनल सर्वर एरर भेज के साथ में भेज दूँगा सक्सेस फॉल्स, कि सक्सेस नहीं, क्योंकि मैं सक्सेस में बुलियन ट्रू फॉल्स ही भेज रहा हूँ, और मैसेज में भेज दूंगा उस एरर का मैसेज, एरर डॉट मैसेज जो है वो किधर भेज दूंगा, रिस्पॉन्स में। अब इसको टेस्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट की जगह पे क्या आएगा, कैटेगरीज, ठीक है, कैटेगरीज, और यहाँ पे पोस्ट ही आएगा मेथड, ठीक है, और यहाँ पे बॉडी में मैं डेटा भेजूँगा। बॉडी में यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से रॉ, और यहाँ से जेसन, ऐसे ही है। और यहाँ पे हम जब भी कैटेगरी क्रिएट करेंगे तो क्या क्या भेजेंगे, कैटेगरी का टाइटल, एक मैं इसको सुन नहीं लूँ। अस्सलाम वालेकुम यार, शबाज जी, वालेकुम अस्सलाम। शबाज जी, मैं क्लास पढ़ा रहा था, तो क्या ज़रूरी बात है कोई? नहीं, अगर ज़रूरी है तो बता दें। हाँ, मैं आपको जो है ना कॉल बैक करता हूँ खुद ही। ओके। अच्छा, यहाँ पे टाइटल में मतलब कैटेगरी का टाइटल क्या है, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने क्या रख दिया, शूज़, ठीक है। यहाँ पे इसको करते हैं, या फिर अगर कोई, ठीक है, जो भी है, यहाँ से इसको करते हैं सेंड। हमने सिर्फ टाइटल ही रखा हुआ है ना, रिक्वायर्ड, ठीक है। इसको सेंड करते हैं, हमें रिस्पॉन्स में, अच्छा एक चीज़ हमने नहीं की, हमने क्या, ये इतना टाइम पता है क्यों लगा रहा है, ये हमें एरर देगा कि डेटाबेस ही नहीं कनेक्ट हो। डेटाबेस हमने DB कनेक्ट वाले फंक्शन को क्रिएट किया हुआ है कहाँ, ये देखें, कैटेगरीज इंसर्ट वन, बफरिंग एरर, उसने 1 सेकंड के बाद हमें एरर दे दिया है। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना था, DB कनेक्ट वाले फंक्शन को पहले कॉल तो करना था ना। कोई भी डेटाबेस यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं DB कनेक्ट वाले फंक्शन को, क्योंकि वो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हो रहा था, इसीलिए यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं आया, ठीक है, मतलब डीस्ट्रक्चर नहीं हमें करना पड़ा। अच्छा, कोई भी हमारे पास मेथड हो, चाहे गेट हो, पोस्ट हो, कोई भी हो, DB कनेक्ट तो हमें करनी है ना, ठीक है। अवेट तो मैंने उससे स्विच से ऊपर ही रख दिया, समझ रहे हैं, स्विच से ऊपर, यानी मेथड चाहे गेट हो, पोस्ट हो, DB कनेक्ट होगी, ठीक है। अब वेट मैंने लगा दिया, क्योंकि जब तक DB ना कनेक्ट हो तब तक नेक्स्ट वो प्रोसीड ना करे। और अब इसको जाके चेक करते हैं, यहाँ से इधर शूज़ की जो कैटेगरी क्रिएट हो उसी टाइम हो गई, ठीक है। यहाँ पे देखें टाइटल हमारे पास शूज़, एक और कैटेगरी क्रिएट करते हैं, लेट्स सपोज कुछ भी
क्लॉथ्स और यहाँ से इसको कर देते हैं सेंड। तो देखें वो भी हमारे पास क्लॉथ्स के नाम से भी कैटेगरी क्रिएट होगी। देन नेक्स्ट अब हम मुझे सारी कैटेगरीज चाहिए तो यहाँ पे हम गेट की API में यहाँ पे आते हैं। अच्छा यहाँ पे हमने एरर हैंडलिंग बल्कि मैं ना लास्ट पे करवाऊँगा कि अगर मैं सेम नाम से देखें क्लॉथ्स के नाम से कैटेगरी क्रिएट होगी है ना, अगर मैं दोबारा इसको सेंड कर दूँ तो अब हमें एक एरर आ जाएगा जिसका कोड एरर का कोड क्या है E11000 यानी 11,000 हमारा एरर आया है, 11,000 उसका कोड है और हमें एरर आया कि ई-कॉमर्स के अंदर कैटेगरी के इंडेक्स के अंदर ये डुप्लीकेट हो रहा है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे चले मैं जल्दी से इसको हैंडल कर ही लेते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी अगर डुप्लीकेशन का एरर आए कोई भी, ठीक है, यहाँ पे उसको हम हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक इफ़ लगा सकता हूँ कि इफ़ एरर डॉट कोड इज़ इक्वल टू 11,000 क्या है, हमेशा कोई भी चीज़ डुप्लीकेट होगी ना तो आपका एरर का कोड 11,000 ही आएगा। ठीक है, यहाँ मैंने कहा कि अगर एरर का कोड 11,000 है तो आपने रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस आपने भेजना है। कोई चीज़ डुप्लीकेट हो रही हो ना तो हम ज़्यादातर जो भेजते हैं ना स्टेटस, वो होता है 409 जिसका मतलब क्या था, एक मिनट में क्या था, कन्फ्लिक्ट एरर क्या था उधर हमारे पास। देखें जो हमारे पास मेथड का मीनिंग होता है ना वो यहाँ पे हमें शो हो रहा होता है। यहाँ पे अगर हमें फ़िलहाल के लिए मुझे क्या कौन सा एरर मैंने वहाँ से सेंड किया है 500, तो उसका मतलब क्या है इंटरनल सर्वर एरर, और एक होता है कन्फ्लिक्शन का एरर। अभी जब आएगा तो उधर हम देख लेते हैं मतलब 409 का क्या मतलब होता है, ये हमें उधर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने जेसन में ठीक है रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 409 और जेसन में मैं रिस्पॉन्स सेंड करूँगा और यहाँ पे भी सक्सेस क्या कर देते हैं फॉल्स। ये फ्रंट एंड में ये सक्सेस वाली जो मैं की साथ रख रहा हूँ ना, इसका हमें फ्रंट एंड में बड़ा फ़ायदा होगा कि अगर हमें टोस्ट सक्सेस वाला दिखाना है या फिर टोस्ट हमें वो एरर वाला दिखाना है तो ये सक्सेस वाला ये जो हमारी की है ना, ये अभी तो हमारे पास कहीं यूज़ नहीं हो रही लेकिन फ्रंट एंड में बड़ी ये यूज़फुल होगी। अच्छा यहाँ पे सक्सेस फॉल्स होगी और मैसेज में मैं क्या भेजूँगा, जो चीज़ डुप्लीकेट हो रही है उसका मैं नेम भेजूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी के लिए हमारे पास इस पूरी कैटेगरी में क्या चीज़ डुप्लीकेट, हमने एक ही चीज़ को डुप्लीकेशन टाइटल को, तो मैं यहाँ पे कर दूँगा टाइटल इज़ ऑलरेडी यूज्ड या टाइटल ऑलरेडी इन यूज़। ठीक है ऑल टाइटल ऑलरेडी इन यूज़, ये हमें एरर आएगा। अब हमें ये आना चाहिए। अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे जब ये रिस्पॉन्स सेंड हो जाएगा तो यहाँ पे हमने रिटर्न करना है ना, अब ये निचले वाला रिस्पॉन्स नहीं सेंड करना। अब देखें अगर एरर का कोड 11,000 है तो रिस्पॉन्स आपने टाइटल ऑलरेडी नहीं यूज़ करके यहाँ से क्या अब ये वाला भी रिस्पॉन्स सेंड करना है। अब यहाँ से मैं क्या कर दूँगा रिटर्न, ताकि नीचे वाले वो एरर की तरफ ना जाए। यहाँ से इसको सेंड करते हैं तो अब हमें क्या आएगा टाइटल ऑलरेडी इन यूज़ और यहाँ पे कन्फ्लिक्ट डन। और यहाँ से अगर मैं क्लॉथ्स के बाद चेंज करके लेट्स सपोज वॉचेज़ और यहाँ से अब इसको सेंड करता हूँ तो आ जाएगा हमारे पास वॉचेज़ का सक्सेस ट्रू। अच्छा अब यहाँ पे हमें जो अगर बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास अगर हम कोई भी ना स्टेटस सेंड करें तो 200 होता है जो कि होता है ओके। लेकिन जब हमारे पास डेटाबेस में कोई चीज़ हम क्रिएट कर रहे होते हैं ना तब हम मोस्ट ऑफ द केसेस जो स्टेटस यूज़ करते हैं ना वो होता है 201। क्या होता है 201 कि अगर हमारे पास सक्सेस ट्रू आ रही है, डेटाबेस में सब कुछ स्टोर हो रहा है तो 201 स्टेटस आएगा, जिसका मतलब होता है क्रिएटेड। क्या होता है कि जो रिकॉर्ड आप डेटाबेस में क्रिएट करना चाह रहे थे वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब इसको अगर मैं वॉचेज़ और एक कुछ और लैपटॉप्स यहाँ से सेंड करता हूँ तो यहाँ पे देखें अब क्या आया 201 क्रिएटेड और अगेन इसको सेंड करता हूँ तो साथ ही 409 कन्फ्लिक्टेड टाइटल ऑलरेडी इन यूज़। हाँ जी समझ आ गई। तो कैटेगरीज वाला क्रिएट भी हो रही हैं और गेट भी हो रही हैं। हाँ गेट अगर यहीं पे मैं मेथड क्या लगाता हूँ गेट और इसको करते हैं सेंड तो देखिए सॉरी हमने अभी गेट के अंदर लॉजिक लिखी नहीं है शायद, यहाँ पे देखें ना गेट के अंदर कुछ लिखा नहीं हमने। गेट करनी तो सिंपल फाइंड, ठीक है, वेरिएबल एक बनाया कैटेगरीज़ के नाम से, एक मैंने बनाया वेरिएबल और यहाँ पे अवेट कैटेगरीज मॉडल डॉट कौन सा मेथड होता है गेट करने के लिए फाइंड, सिंपल सारे चाहिए तो डॉट फाइंड बस सिंपल, और रिस्पॉन्स डॉट सेंड में वही सक्सेस ट्रू और मैसेज में मैं क्या भेज देता हूँ वही डेटा कैटेगरीज। ठीक है, मैसेज में क्या भेज दिया वही कैटेगरीज जो गेट हुई हैं। और अगर हमारे पास कोई एरर आएगा तो यही वाला मैं यहाँ से एरर कॉपी करता हूँ Ctrl+C और यहाँ पे इसको कर देते हैं कैच वाले पार्ट में इधर कर देते हैं इसको पेस्ट, कि अगर कोई एरर आता है तो उसी एरर का मैसेज हमें किधर आ जाएगा रिस्पॉन्स में।
अब इसको मेथड गेट के साथ मैं जैसे ही हिट करता हूँ तो मुझे क्या मिल गई, सारी की सारी कैटेगरीज़ की लिस्ट। इसका क्योंकि मेथड गेट है तो इसको मैं ब्राउज़र से इधर भी टेस्ट कर सकता हूँ कैटेगरीज़, और इसको देखें यहाँ पे मुझे वो कैटेगरीज़ मिल गई। डेटाबेस में हमारी वो APIs क्रिएट हो गई हैं। अब किसी कैटेगरी को डिलीट करना है या फिर किसी कैटेगरी को एडिट करना है तो पहले मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट्स का काम कर लूँ, डिलीट और एडिट की हम बाद में इसको फोकस कर लेंगे, ठीक है। पहले हम प्रोडक्ट्स का कुछ जो है वो, अच्छा जी, इसको मैं अब आता हूँ प्रोडक्ट्स पे। यहाँ पे इधर प्रोडक्ट्स सेम उसी तरह से देखें, प्रोडक्ट्स गेट होंगी और क्या होंगी, पोस्ट होंगी। तो यहाँ से जो मैंने कैटेगरीज़ में कोड लिखा है, सारे कोड को मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये जितना भी देखें, यहीं पे गेट DB कनेक्ट ये सब कुछ होना है ना, तो इस सारे कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे प्रोडक्ट्स में आते हैं, Ctrl+A+V। चेंज क्या करना है, जहाँ जहाँ पे कैटेगरीज का मॉडल है मैं एक को सेलेक्ट करके बाद में Ctrl+D करके सभी को जो है ना, DD करके सभी को सेलेक्ट कर सकता हूँ, और कैटेगरीज की जगह पे क्या आ जाना है, प्रोडक्ट्स मॉडल, सभी जगहों पे चेंज हो गया है। गेट करेंगे गेट हो जाएंगी, यही करना था ना हमने, प्रोडक्ट्स मॉडल डॉट गेट, और जहाँ बस ये वेरिएबल का नेम चेंज करना है कर लें, नहीं करना ना करें, क्योंकि ये तो इधर के यूज़ के लिए है ना, ठीक है। यहाँ पे चले मैं कर ही देता हूँ, क्या कर दिया, प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे भी मैं सिंगल क्या कर देता हूँ, प्रोडक्ट, डन। यहाँ पे देखें प्रोडक्ट, यहाँ पे 11,000। अगर कोई चीज़ हमने कोई डुप्लीकेशन के लिए कोई एलिमेंट रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ, ठीक है। अगर कोई होगा, अगर नहीं होगा तो 11,000 का एरर नहीं आएगा, हम कोड ये वाला इधर ही पड़ा रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ से एक न्यू प्रोडक्ट हमारी क्या हो जाएगी, डेटाबेस में क्रिएट हो जाएगी। मैंने बताया हो गया है, 7 तो बज गए हैं। चलिए हम जल्दी से ये APIs क्रिएट कर लेते हैं जो रिमेनिंग रहती हैं। अच्छा, प्रोडक्ट्स, ये हमने फाइंड लगा दिया था कि प्रोडक्ट्स जितनी भी डेटाबेस में पड़ी होंगी वो फाइंड हो जाएंगी, और यहाँ से अगर प्रोडक्ट्स क्रिएट होनी तो रिक्वेस्ट की बॉडी में से डेटा रीड करके सारी प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोडक्ट क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, हमने ये मॉडल पे वापस मैं जाता हूँ और यहाँ पे चेक करता हूँ कि प्रोडक्ट के स्कीमा में कौन कौन सी चीज़ें जिनको हमने रिक्वायर्ड रखा हुआ है। टाइटल हमारे पास रिक्वायर्ड है, कैटेगरी रिक्वायर्ड है, और कैटेगरी में कैटेगरी की ID आनी है। यहाँ पे देखें कैटेगरी की मैंने टाइप में क्या मेंशन किया हुआ है, MongoDB की ID, और वो किस चीज़ की ID आएगी, किसी ना किसी कैटेगरी की ID आएगी। और देन ये 2 चीज़ें रिक्वायर्ड है। उसके बाद स्टॉक में नहीं पास करूँगा तो ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट पे 0 सेट हो जाएगा। और इमेजेस भी मैंने रिकॉर्ड नहीं रखी, SEO वाला भी कोई पार्ट मैंने, SEO में मैंने मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन ये 2 चीज़ें रखी हैं, इनको मैंने रिक्वायर्ड ट्रू रखा हुआ है। अच्छा, बल्कि मैं थोड़ी देर के लिए इनको भी हटा रहा हूँ क्योंकि मैं API को टोटली सिंपल एक बार कॉल करता हूँ। यहाँ से यहाँ पे कैटेगरी की जगह मैं क्या मेंशन कर देता हूँ, प्रोडक्ट्स, और यहाँ से मेथड को क्या चूज़ करते हैं, पोस्ट, और बॉडी में एक तो हमने टाइटल भेजना है, और क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, एक उसकी कैटेगरी रिक्वायर्ड है, ऐसा ही है। कैटेगरी हमने रखा हुआ है, कैटेगरी में हमने क्या, किसी ना किसी कैटेगरी की कोई ID पास होनी है। यहाँ पे नीचे एक कैटेगरी, ये हमारी गेट हुई है ना कैटेगरी, लैपटॉप्स में मैं लैपटॉप्स वाली जो कैटेगरी है लास्ट वाली, इसी की मैं यहाँ से ID को क्या करता हूँ, कॉपी, ऐसा ही है ना, और यहाँ पे वो ID में कर देता हूँ पेस्ट। और यहाँ पे लैपटॉप में टाइटल में मैंने मेंशन कर दिया, लेट्स सपोज कुछ भी लिनोवो, ठीक है, ये मैंने टाइटल उसका मेंशन कर दिया, और कोई चीज़ रिक्वायर्ड वैसे है नहीं। इन 2 टाइटल और कैटेगरी, इसके साथ इसको पोस्ट करते हैं, और जैसे ही पोस्ट करते हैं उसने प्रोडक्ट्स वैलिडेशन फील्ड SEO के अंदर मेटा डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड और मेटा टाइटल रिक्वायर्ड, उसको देखें। अब यहाँ पे देखें मैंने मॉडल में आके इनको रिक्वायर्ड हटा भी दिया है, रिक्वायर्ड हटा दिया है ना मैंने। जब भी आप कुछ मॉडल में चेंज करेंगे ना तो 1 टाइम आप अपनी एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करेंगे। Next.js में अगर आप मॉडल में कुछ चेंज करते हैं तो आपने क्या करना है कि एप्लीकेशन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अब मैं फ़िलहाल के लिए जो है ना SEO में मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन पास कर ही देता हूँ। इसी चीज़ को मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इतने पार्ट को मैंने यहाँ से कॉपी किया और इसको ले जाते हैं यहाँ पे, इधर पेस्ट करते हैं, और इसमें मैं सिर्फ फ़र्क क्या आना है, यहाँ पे मुझे क्या लगानी पड़नी है, SEO, वेयर इज़ द SEO, ओके, हाँ SEO, ओके, ये कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको आगे कर देते हैं, पेस्ट करते हैं। यहाँ पे इनको बस स्ट्रिंग में शिफ्ट करना है,
ऐसे ही है। यहाँ पे एक अरे आएगी तो हर एक अरे के अंदर क्या आना है हमारे पास, स्ट्रिंग में उसके टैग। मैंने एक टैग ए मेंशन कर दिया और एक मैंने टैग लेट्स सपोज बी मेंशन कर दिया। और यहाँ पे जब मैंने टाइटल मेंशन करना है मेटा टाइटल, तो यहाँ पे भी मैंने लेट्स सपोज लिख दिया लिनोवो लैपटॉप T4 लेट्स सपोज 30, ये T430 कुछ भी। और उसके बाद यहाँ पे आ गई मेटा उसकी डिस्क्रिप्शन। ये सारी चीज़ें एसईओ वाला पर्सन खुद पता है उसे क्या रखनी है। मैंने ये कुछ भी रैंडम यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे मैंने इसको किया यहाँ से सेंड। जैसे ही सेंड करते हैं तो यहाँ पे देखें क्या आ गया हमें, स्टेटस 201 क्रिएटेड। और यहाँ पे ये जो हमारी प्रोडक्ट है डेटाबेस में क्या हो गई है, क्रिएट हो गई है। इस तरह से हमें जितनी भी प्रोडक्ट्स क्रिएट करनी होंगी हम क्रिएट कर लेंगे। यहाँ से हम मेथड अगर गेट करते हैं और इसको सेंड करते हैं तो हमें जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी यहाँ पे जो है वो लिस्ट मिल जाएगी। अरे मिल रही है मैसेज के अंदर, ठीक है। हमें एसईओ का पार्ट भी मिल रहा है, ठीक है। उसके अलावा उसकी आईडी भी मिल रही है, टाइटल भी मिल रहा है, प्रोडक्ट का कैटेगरी भी मिल रही है। कैटेगरी के अंदर हमें क्या मिल रही है, कैटेगरी की आईडी। लेकिन हमें क्या आईडी चाहिए कैटेगरी की, उस कैटेगरी का एक्चुअल डेटा चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक जो हैं तो हमारे पास दो वे ये इस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। लेकिन एक हमारे पास सबसे जो सिंपलर वे है ना, सिंपलेस्ट समझ लें कि वो हमारे पास है कि देखें जब हम प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट्स हमें क्या हो रही हैं, गेट हो रही हैं। अब उस प्रोडक्ट के अंदर एक ऐसी फील्ड है कैटेगरी वाली जिसके अंदर आगे हमने रिलेशन बनाया हुआ है। ऐसे ही है ना, कैटेगरी के अंदर जो कैटेगरी की आईडी है वो क्या है, आगे रिलेशन के थ्रू हमें मिल रही है, उसका हमने रिलेशन और यहाँ पे हमने रेफरेंस भी पास किया हुआ है कि ये जो आईडी होगी ये किसकी होगी, किसी न किसी कैटेगरी की आईडी होगी। ऐसे ही है। और फील्ड का नाम हमने क्या रखा हुआ है, कैटेगरी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल फाइंड के बाद एक हमारे पास है पॉपुलेट का मेथड। क्या नाम है, POPU, पॉपुलेट का मेथड। और पॉपुलेट में हम अपनी फील्ड का नेम डिफाइन कर देंगे कि किस चीज़ को पॉपुलेट करना है। पॉपुलेट हमें किस चीज़ को करना है, यहाँ पे देखिए हम फील्ड का नाम लिखेंगे कि हमें कैटेगरी वाली फील्ड को क्या करना है, पॉपुलेट करना है। यानी इस कैटेगरी के अंदर ये जो आईडी स्टोर है ना, इस आईडी से वो ऑटोमेटिक उसको पिक करके लेके आए एक्चुअल डेटा को, ठीक है। यहाँ पे हम इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पॉपुलेट कर देते हैं। और फील्ड का नाम किस फील्ड को पॉपुलेट कर रहा है, कैटेगरी को। अब जब मैं इसको गेट करूँगा, मेथड गेट के साथ जब मैं गेट करूँगा तो अब देखें क्या हुआ, पॉपुलेट कैटेगरी ये है, सॉरी हमने इधर डिफाइन कर दिया प्रोलेक्स। ये कहाँ पे हमें डिफाइन करना है, प्रोडक्ट्स के गेट फाइंड के ऊपर, ऐसे ही, ठीक है। जब प्रोडक्ट्स हमारी ये देखें ना, ये प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स जब फाइंड हो रही हैं तो तब उसमें पॉपुलेट करना है ना कैटेगरी को, ठीक है। तो हम यहाँ पे रॉन्ग मेथड यूज़ कर रहे थे। अब इसको गेट करते हैं तो यहाँ पे देखें जहाँ पे कैटेगरी है, कैटेगरी का क्या मिल रहा है, सारा का सारा डेटा कि ये जो आपकी कैटेगरी है, जो हम आपने लैपटॉप, टाइटल क्या है इस प्रोडक्ट का टाइटल क्या है, लैपटॉप लिनोवो, ठीक है, लैपटॉप लिनोवो। और यहाँ पे इसकी कैटेगरी के अंदर कैटेगरी का टाइटल क्या है, लैपटॉप। यानी यहाँ पे उसने सारा डेटा वहाँ से पिक करके हमें दे दिया। अब उसमें हमें उस कैटेगरी की आईडी भी मिल रही है, उसका क्रिएटेड ऐड भी मिल रहा है, अपडेटेड और V0। हमें ये सारी फील्ड्स ही नहीं चाहिए, हमें सिर्फ किस चीज़ से मतलब है, कैटेगरी के टाइटल से, ओनली सिर्फ कैटेगरी के टाइटल से। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जहाँ पे हम पॉपुलेट कर रहे होते हैं ना, फर्स्ट आर्गुमेंट में हमने उस फील्ड का नेम डिफाइन करना होता है और सेकंड फील्ड में हमने एक सारी की सारी फील्ड्स के नेम डिफाइन करने जो हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए, सिर्फ टाइटल। और क्या चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए आगे हमने उसका नेम भी लिख देना, लेकिन हमें सिर्फ टाइटल चाहिए। स्पेस दे के हमने सारी फील्ड्स के नेम लिख देने हैं। हमें सिर्फ क्या चाहिए, टाइटल। तो मैं सिर्फ टाइटल लिख देता हूँ और यहाँ पे जब गेट करते हैं तो हमें सिर्फ कैटेगरी के अंदर क्या मिल रहा है, टाइटल। आईडी बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलेगी। तो आपने अगर आईडी को अनचेक करवाना है तो यहाँ से चलें, आईडी फ़िलहाल मिल भी रही तो फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब एक हमारे पास ये है सिंपल मेथड, एक हमारे पास है थोड़ा सा एडवांस मेथड जिसको हम कहते हैं एग्रीगेशन के साथ। मतलब एक इससे एडवांस एक मेथड है एग्रीगेशन, क्योंकि हम कम्प्लेक्स, ये तो बहुत सिंपल था। ये जो हमारे पास रिलेशन था ये बहुत सिंपल रिलेशन था कि डायरेक्ट ही हमारे पास कैटेगरी की आईडी अवेलेबल थी। हमने उस आईडी से किस चीज़ को फैच करना था, एक्चुअल कैटेगरी के डेटा को, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सिर्फ पॉपुलेट यूज़ कर लिया। एक एडवांस कॉन्सेप्ट है जिसको हम बाद में स्टडी कर लेंगे, एग्रीगेशन का, ठीक है। मोंगोडीबी के अंदर हम एग्रीगेशन का एक कॉन्सेप्ट है, उसके थ्रू अब देखें हमें चाहिए था कि कैटेगरी के अंदर डायरेक्ट ये टाइटल आ रहा होता, इंस्टेड ऑफ कि कैटेगरी के अंदर हमें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, उस कैटेगरी की आईडी भी अवेलेबल है, टाइटल भी अवेलेबल है, हमें कैटेगरी के अंदर डायरेक्ट ये मिल जाता,
ठीक है। ये थोड़ा सा आगे एडवांस है लेकिन इतने से भी हमारा काम हो रहा है, ठीक है। हम इस चीज़ को ऐसे रहने देते हैं। अब यहाँ पे जाके अगर मैं प्रोडक्ट्स को यहाँ से गेट करता हूँ तो यहाँ पे देखें हमें प्रोडक्ट्स मिल रही हैं। प्रोडक्ट का एसईओ वाला पोर्शन भी, और प्रोडक्ट की आईडी, प्रोडक्ट का टाइटल, उसकी एसईओ के रिलेटेड चीज़ें, उसका स्टॉक, इमेजेस और जो भी एक V0 ये बिल्ट इन फील्ड है। और यहाँ पे कैटेगरी के अंदर आएँ तो इसकी कैटेगरी के अंदर एक हमें टाइटल मिल रहा है, कौन सा कि इसकी कैटेगरी का टाइटल हमारे पास क्या है, लैपटॉप है। हाँ जी, समझ आ गई है, ठीक है। ये हमने प्रोडक्ट्स को गेट करने के लिए API भी क्रिएट कर ली और प्रोडक्ट पोस्ट भी हो रही हैं, ठीक है। पोस्ट भी मैंने आपको करके दिखा दिया। अब ये वाली हम जो एक लिहाज से टाइम अच्छा खासा हो गया। अच्छा, ये वाली अब हमें ये जो प्रोडक्ट्स हैं जितनी भी हमारे पास डेटाबेस में स्टोर हो रही हैं, ये हमें कहाँ पे चाहिए? सबसे पहले तो ये प्रोडक्ट्स वाले जो एडमिन पोर्टल है, यहाँ पे हमें इस टेबल के अंदर ये सारी की सारी क्या चाहिए, प्रोडक्ट्स की यहाँ पे हमें लिस्ट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस API को सिंपली एक्सियोस या गेट के मेथड के ज़रिए कॉल करके यहाँ पे उसके ऊपर मैप लूप चला देंगे, ठीक है। ये काम हमने पहले भी किया हुआ है कि बैकएंड से एक API को कॉल करके उसमें से डेटा कैसे गेट करना है, ये हमने किया हुआ। पहले हमने कहाँ पे किया हुआ ये, जब हमने ब्लॉग्स को गेट किया था, ब्लॉग्स को गेट करके वहाँ पे हमने उसको जो है वो शो करवाया था, ठीक है। तो ये वाला काम आपने नेक्स्ट क्लास में खुद जो है वो करके लाना है, ठीक है। आपने यहाँ पे इस टेबल में वो सारी की सारी जो समझ लें कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे वो शो हो रही हैं, जो भी आप वहाँ से API से पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्म अभी हमने क्रिएट नहीं करना, प्रीवियस क्लास में शायद हमने किया था, नहीं किया था मैंने, लेकिन बस याद ये था कि उसमें इमेज का URL मैनुअल वहाँ पे इनपुट में पेस्ट कर रहे थे। ब्लॉग हमारे पास से फॉर्म से पोस्ट हो रहे थे, जो रिएक्ट में नेक्स्ट में भी ऐसा ही होगा। API को कॉल करने का मेथड एज इट इज़ रहेगा। वीडियो भी नहीं शेयर हुई थी, ओके। क्लाउडनरी, नहीं शेयर हुआ था, चलें कोई नहीं, फिर मैं गेट तो कर लेंगे ना, ठीक है। गेट वाला तो होगा आप लोगों के पास, ठीक है। गेट वाली तो उससे प्रीवियस क्लास की वीडियो थी, आप वो आपके लोगों के पास होगी, जिसमें वो वीडियो यहाँ पे चाहे मैं आपको जो है ना, वो क्या था उसके चैनल का नाम, वेब विद फन। ये ओवरव्यू आपको दिखाने लगा हूँ, बिल्डिंग अ रेक प्रोजेक्ट विद जावास्क्रिप्ट एंड डेटा, यही है। कह रहे हैं नंबर 1 तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, और नंबर 2 इसमें से क्या चीज कोई JSX रिटर्न हो रहा है, तो ये हमारे पास एक फंक्शनल कंपोनेंट है। तो फंक्शनल कंपोनेंट को ये हमने यही किया, वो कमेंट कर दिया, रीड मोड चले बढ़ा रहे स्टार्ट से ही, वो के लिए अपनी स्कीमा में रखी थी। तो मैं यहां से करता हूं सेंड, सिर्फ ये देखें इस तरह से ही है ना, हम ब्लॉग्स को कॉल कर रहे हैं, इस तरह से हमें डेटा मिल रहा है, ठीक है। अब यही काम आगे हमने उसको जो क्या किया हुआ है, आगे नेक्स्ट हमने फर्दर इन केस ऑफ एरर ऊपर जो जिसमें मुझे ये देखिए गेट ब्लॉग्स में हमने क्या कर दिया कि ये इस यहाँ से इंस्पेक्ट करके इधर देखते हैं, रिफ्रेश एक्सपोर्ट कर देते हैं। यहाँ पे गेट ब्लॉग्स में मैंने फैच उसी API को कॉल किया, ठीक है। ऑब्वियसली अब हमारे पास फ्रंट एंड बैक एंड सेम ही पोर्ट पे हो, तो यहाँ पे 4500 नहीं आएगा, 3000 ही आएगा, और आगे 3000/API/products, और इस तरह से हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगी। उसी प्रोडक्ट्स का जो डेटा होगा उसको जेसन में ऑब्वियसली कन्वर्ट करेंगे, और या लास्ट पे क्या कर देंगे, उस डेटा को यहाँ से रिटर्न कर देंगे। हमें जिस समझ लें कि जहाँ पे हमें ये चाहिए डेटा, ठीक है, वहाँ पे इस फंक्शन को हम क्या कर लेंगे, सिंपली कॉल कर लेंगे, ठीक है। वहाँ पे उस फंक्शन के टॉप पे हम यूज़ क्लाइंट वगैरह देखें, यहाँ पे जहाँ पे ये गेट कर रहा है, यहाँ पे इधर देखें, इधर हम उसको कॉल कर रहे हैं, कहीं हमने उस फंक्शन को इधर ला के जो है ना पेस्ट कर दिया है ब्लॉग्स वाले पेज के ऊपर। तो आपने वो जो प्रोडक्ट्स वाला एडमिन डैशबोर्ड का ये वाला जो फंक्शन है गेट ब्लॉग्स का, यहाँ पे आप गेट प्रोडक्ट्स कर लें और उस डेटा को ऊपर एक स्टेट बना लें। सेम समझ लें कि ये आपका कोड होगा, एक स्टेट बन गई, यहाँ पे प्रोडक्ट्स और सेट प्रोडक्ट्स, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट उसको एम्प्टी एरिया रख लिया, यहाँ पे यूज स्टेट इसको ऊपर, ठीक है, यूज क्लाइंट करेगी ऑब्वियसली, ठीक है। अब ये इस तरह से आपका ये जो सेट ब्लॉक्स के जरिए जो डेटा मिल रहा है वो यहाँ पे इस ब्लॉक वाली स्टेट में आ जाएगा। उस ब्लॉक वाली स्टेट के ऊपर नीचे आप क्या कर देंगे, वो टेबल के ऊपर मैप लूप चला देंगे, ठीक है। जितनी आपको प्रोडक्ट्स मिलेगी उतनी बार वो लूप के अंदर उतनी वो टेबल की रॉज जनरेट हो जाएंगी, सही है, ठीक है। इतना आपने काम जो है वो नेक्स्ट क्लास में कर